हमारे लिए महावरदान है, महावरदान है। जब हम अज्ञानी थे, जब हम ना समझते, जब हम पापी थे, जब हम गुलाम थे, विश्वास ने हमें निकलाया, हमें समझाया, हमें चूमा और प्यार से हमें छुड़ाया। ओ प्यारे भाई बहनों, हर्षित हो, पुलकित हो, प्रभु यीशु में धन्य मनाओ, क्योंकि पावन धार्मिक विश्वास हमारे लिए महावरदान है, महावरदान है। जब हम निर्जीव थे, जब हम अचेत थे, जब हम शोषित थे, जब हम गरीब थे, इसी विश्वास ने हमें जगाया, हमें जिताया, हमें उठाया और प्यार से हमें उठाया। ओ प्यारे भाई बहनों, हर्षित हो, पुलकित हो, प्रभु यीशु में धन्य मनाओ, क्योंकि पावन धार्मिक विश्वास हमारे लिए महावरदान है, महावरदान है। पवित्र आत्मा के नाम पर दर्शक श्रोतीश्वर, जो शरीरधारी शब्द में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से और विश्वास में हर प्रकार के आनंद और आशा समय परिपूर्ण करता है, आप सबके साथ हो। अभी धर्माध्यक्ष हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के शरीर धारण का रहस्य नाजरेत के पवित्र परिवार के प्रेम की सहभागिता से पोषित होता है। यह हमारे लिए गहन आनंद और निश्चित आशा का आधार है। हम पिता ईश्वर के प्रेम का उत्सव मनाते हुए, जो मनुष्य बने शरीरधारी शब्द के शरीर में और क्रूस के चिन्ह से प्रकट होता है, और जो हमारे उद्धार का आधार है, विश्वव्यापी कलीसिया के साथ एक होकर हम जसपुधाम प्रांत की कलीसिया के लिए जयंती वर्ष का शुभारंभ की घोषणा करते हैं। हम सभी के जोर से तालियां बजाएंगे। यह धर्म विधि
हमारे अनुग्रह और दया के गहन अनुभव का पूर्वाभास है। हम हमेशा उन लोगों को प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार हैं जो हमें खासकर युद्ध और अशांति के समय में हमारे अंदर व्याप्त आशा का कारण पूछते हैं। मसीह जो हमारी शांति और आशा है, अनुग्रह और सांत्वना की इस वर्ष में हमारी यात्रा में हमारे साथी बने। पवित्र आत्मा जो आज हम में और हमारे साथ इस कार्य को आरंभ कर रहा है, इसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, आप वह आशा है जो निराश नहीं करती और आप सब कुछ की शुरुआत और अंत हैं। अनुग्रह के समय में अपने पुत्र के गौरवशाली क्रूस के पीछे हमारी तीर्थ यात्रा के आरंभ को आशीष प्रदान कर टूटे हुए हृदयों के घावों को भर दे, उन जंजीरों को खोल दे जो हमें पाप की दास्ता से जकड़ते और हम में ऐसी घृणा भर देते हैं जो कि उनके गुलाम बन जाते हैं। अपने लोगों को आत्मा का आनंद प्रदान कर, जिससे वे नई आशा के साथ अपने चिर प्रतीक्षित लक्ष्य तेरे पुत्र और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर आगे बढ़ सकें, जो सदा सर्वदा जीते और राज करते हैं। प्रिय भाइयों, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम्हारे लिए स्थान प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु, हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? ईसा ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। प्रभु का सुसमाचार। या आशा निराश नहीं करती। रोमियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 में उद्धृत है। प्रेरित पौलुस ने आशा की भावना से प्रेरित प्रोत्साहन के ये शब्द रोम की ईसाई समुदाय के लिए कहा। आने वाली जयंती का केंद्रीय संदेश भी यही है। प्राचीन परंपरा के अनुसार संत पिता हर 25 वर्ष में जयंती घोषित करते हैं। मेरे विचार उन सभी आशा के तीर्थ यात्रियों की ओर जाते हैं जो पवित्र वर्ष का अनुभव करने के लिए रोम की यात्रा करेंगे, और उन सभी अन्य लोगों की ओर जो प्रेरित पेतरुस और पौलुस के इस शहर में जाने में असमर्थ होने के बावजूद इसे अपने अपने स्थानीय कलीसिया में मनाएंगे। जयंती सबों के लिए प्रभु यीशु के साथ वास्तविक और व्यक्तिगत साक्षात्कार का क्षण हो, जो हमारे उद्धार का द्वार है। कलीसिया को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह यीशु को हर जगह और सबों के लिए हमारी आशा के रूप में घोषित करे। हर कोई जानता है कि आशा क्या है। प्रत्येक व्यक्ति के दिल में आने वाली अच्छी चीजों की इच्छा के रूप में आशा रहती है, भले ही हम यह ना जानते हो कि भविष्य क्या लेकर आएगा। फिर भी भविष्य के बारे में अनिश्चितता कभी कभी
परस्पर विरोधी भावनाओं को जन्म दे सकती है, जैसे आत्मविश्वास और आशंका की, शांति और चिंता की, दृढ़ विश्वास और संकोच या संदेह की आदि। हम अक्सर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हतोत्साहित, निराशावादी और भविष्य को लेकर कटु और नकारात्मक होते हैं, मानो कुछ भी उन्हें खुशी नहीं दे सकता। हम सबों के लिए जयंती आशा में नवीनीकृत होने का एक अवसर होगा। आशा प्रेम से पैदा होती है और क्रूस पर यीशु के छिदे हुए हृदय से फूटने वाले प्रेम पर आधारित होती है, क्योंकि जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सब पाप मुक्त ठहराए। जीवन जो बपतिस्मा से शुरू होता है वह हमारे अपने विश्वास के जीवन में प्रकट होता है, परमेश्वर की कृपा के प्रति खुलेपन में विकसित होता है और पवित्र आत्मा के कार्य द्वारा निरंतर नवीनीकृत और पुष्ट की जाने वाली आशा से जीवन होता है। पवित्र आत्मा तीर्थयात्री कलीसिया के जीवन में अपनी सतत उपस्थिति के द्वारा सभी विश्वासियों को आशा की ज्योति से प्रकाशित करता है। वह उस ज्योति को हमेशा जलते रहने वाले दीपक की तरह जलाए रखता है, ताकि हमारे जीवन को बनाए रखे और उसमें नव स्फूर्ति ला सके। ख्रिस्तीय आशा धोखा नहीं देती या निराश नहीं करती, क्योंकि यह इस निश्चितता पर आधारित है कि कोई भी चीज और कोई भी व्यक्ति हमें कभी भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। इससे आह्वान किया जाता है कि हम ईश्वर की कृपा में आशा खोजने के अलावा उसे समय के उन चिन्हों में खोजे जो प्रभु हमें देते हैं। जैसे कि द्वितीय वैटिकन सभा ने कहा है कि हर युग में कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वह समय के चिन्हों को पहचाने और सुसमाचार के आलोक में उनकी व्याख्या करे। इस तरह वह हर पीढ़ी के लिए उसके अनुकूल भाषा में इस वर्तमान जीवन और आने वाले जीवन के अर्थ के बारे में लोगों के निरंतर उठने वाले सवालों का और कैसे ये एक दूसरे से संबंधित है उनका जवाब दे सकती है। हमें अपनी दुनिया में व्यक्त आपार अच्छाइयों को पहचानने की जरूरत है, ताकि हम खुद को बुराई और हिंसा से हारे हुए ना समझे। समय के वे चिन्ह जिनमें मानव हृदयों में व्यक्त ईश्वर की मुक्तिदायी उपस्थिति की ललक भी शामिल है, उन्हें आशा के चिन्ह बनाना और बनना चाहिए। आइए हम अभी भी इस आशा की ओर आकर्षित होकर चलें। हमारी साक्षी के माध्यम से आशा उन सबों तक फैल सकती है जो चिंतित होकर इसकी तलाश करते हैं। जिस तरह से हम अपना जीवन जीते हैं वह उन्हें कई शब्दों में यह कहें, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, हिम्मत रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। आशा की शक्ति हमारे दिलों को भर दे, क्योंकि हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन का इंतजार कर रहे हैं, जिनकी प्रशंसा और महिमा अभी और सदा होती रहे। गाना गाइए। खुशी बिड़ानो धर्मे सिद्ध धैर्य मानवो, जुबली समय खुशी बिड़ानो धर्मे सिद्ध धैर्य मानवो। बरा भाई रो बरा बहन रो, आस गलियो मान पाड़ो। बरा भाई रो बरा बहन रो, आस गलियो मान पाड़ो।
मंच पे हम द्रव्य का गाना गाएंगे। देखना ऊपर में जो हमारे एकमात्र आशा है। हमारी आशा है हम कभी निराश नहीं होंगे। हमारी
पवित्र वैभव को भी हम सामने रखते स्थापित करते हैं। अभी बपतिस्मा या आधार की धर्म विधि होगी। इस जल को आशीष प्रदान करो, जो हम पर छिड़का जाएगा। हम भरोसा करते हैं कि इससे हमें पापों की क्षमा, सभी दुर्बलता और शैतान के सब प्रबंधों से सुरक्षा की कृपा मिलेगी। हे प्रभु, अपनी दया से हमें जीवन जल का ऐसा स्रोत बहा दे जो हमें अनंत जीवन की ओर ले चले। हम शरीर और आत्मा के सभी जोखिमों से सुरक्षित रहकर शुद्ध हृदय से तेरे पास आ सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तुझसे दीनता पूर्वक निवेदन करते हैं, इस नमक पर आशीष दे। तेरी आज्ञा से नबी एलीशा ने जल स्रोत में नमक डाला ताकि वह शुद्ध हो जाए। हे प्रभु, जहाँ पर भी नमक और जल का ऐसा मिश्रण छिड़का जाए, वहाँ शत्रु के सभी दुष्प्रयास विफल हो जाए और तेरा पवित्र आत्मा हर समय हमारी रक्षा करे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पवित्र जल की आशीष हो सके। आमीन। शुभ शामी। Oh
ताकि हमको इसके रास्ते की और अधिक गहराई से समझ सके तथा इसकी शक्ति को और अधिक गहराई से अनुभव कर सके। ईश्वर ने मसीह के क्रूस को ईश्वरीय दया और प्रेम का चिन्ह तथा हमारी मुक्ति और आशा का स्रोत बना दिया है। जब हम क्रूस की उपासना करते हैं हमें याद करना चाहिए कि हम मसीह के शिष्य हैं, इसलिए हमें प्रत्येक दिन अपना क्रूस उठाकर उनका अनुसरण करना चाहिए। हे परम पवित्र प्रभु परमेश्वर, हम के लिए शाश्वत मुक्ति योजना के लिए स्तुति और धन्यवाद करते हैं। जब हमारे पूर्वजों आदम एवं ने तूने अपने इकलौते पुत्र यीशु ख्रीस्त को भेजा, तो शरीर धारण कर संसार में आए। उन्होंने क्रूस पर अपनी बलि चढ़ाकर हमारे शत्रु शैतान पर विजय प्राप्त की। वही क्रूस को अपमान और मृत्यु का चिन्ह हमारे उद्धार और जीवन का स्रोत बन गया है। हमारे प्रभु यीशु ने अपने इस कथन को सिद्ध कर दिया कि जब तक कि उनका दाना मिट्टी में गिरकर नहीं बन जाता तब तक वह अकेले रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। हे प्रभु, यीशु का क्रूस हमारे आशीषों का भरना और अनुग्रह का स्रोत है। क्रूस में हमारा उद्धार और आशा है कि जलती क्रूस को आशीष प्रदान कर जिसकी भक्त उपासना करेंगे, क्रूस की शक्ति से हमारी पाप धुल जाए। संकटों और जोखिम में क्रूस हमारा आश्रय, दुख को पीड़ा में और